अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमा's किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे मज़ेदार सा मटन यखनी पुलाव। तो मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होंगे चावल। यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब चावल लिए हैं, जिनको अच्छी तरह से धो के भिगो लिया है। तकरीबन आधा घंटा पहले इन्हें भिगोया है। उसके बाद यहाँ पे 1 किलो मैंने लिया है मटन। 1 अदद लिया है प्याज, जिसको कि इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। बड़े साइज़ का था ये प्याज, तो 1 लिया है। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 ले लें। और यहाँ पे 15 से 20 जवे लहसुन के लिए हैं। और यहाँ पे दोबारा मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसको इस तरह से बारीक काट लिया है। व्यूवर्स, ये जो 1 अदद हमने प्याज लिया है मोटा कटा हुआ, इसको हम यखनी में डालेंगे और लहसुन को भी। और यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको के काट लिया है। इसके मसालों में जो चीज़ें जाएंगी, 2 टेबलस्पून जाएगा नमक, 1 टेबलस्पून जाएगा खुश्क धनिया। और ये इसके गरम मसाले में जो चीज़ें जाएंगी, यहाँ पे हमने लिया है तेज़पत्ता, ज़ीरा, साबुत काली मिर्च और दालचीनी ली है। 1 टेबलस्पून ली है काली मिर्च पाउडर। एक बड़ा साइज़ का टुकड़ा लिया है अदरक का। और यहाँ पे हमने 20 से 25 अदद ली हैं सब्ज़ मिर्चें। इन मिर्चों को और अदरक को जो है हम बाद में अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून हमने ली है कुटी हुई सुरख मिर्च। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। तो एक कुकर में मैंने 2 लीटर के करीब पानी डाल के इसमें गोश्त डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, जो हमने 1 अदद लिया था और उसको रफली काट लिया था। उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे नमक, 1 टेबलस्पून हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। और ये जो साबुत गरम मसाला था ये भी इसमें डाल देंगे। इसको बंद करेंगे और आधे घंटे के लिए जो है इसको गलने पे छोड़ देंगे। अगर आप इसको कुकर में गलाएंगे तो आधा घंटा, और अगर वैसे ही पतीली में रखेंगे तो फिर 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो मैं इसको कुकर में गलाऊंगी, तकरीबन इसको गलने में आधा घंटा लगेगा। बस आधा घंटा गुजर चुका है और यखनी हमारी तैयार हो चुकी है और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको छान लेंगे, गोश्त को अलग कर लेंगे और यखनी को अलग। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है, उसको हमने छान भी लिया है। तो अब मैंने एक पतीले में 1 पाव के करीब घी डाल के इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को बिल्कुल हल्का सा कलर देंगे, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे। बस प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ अदरक। इसको हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे। व्यूवर्स, अदरक भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। और बाकी के सारे मसाले, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर और ये साबुत खुश्क धनिया, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। व्यूवर्स, मटन और मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें यखनी को शामिल करेंगे और 1 बॉयल आने तक इसको पकने देंगे। इसको ढाँप देंगे। व्यूवर्स, बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। व्यूवर्स, एक बार चावलों को हिलाएंगे अच्छी तरह से और फिर ढाँप देंगे पकने के लिए और 5 मिनट तक इसको इसी तरह से पका देंगे। व्यूवर्स, 5 मिनट गुजर चुके हैं, हम देख लेते हैं। तो व्यूवर्स, थोड़ा सा बस इसमें पानी मौजूद है। 2 से 3 मिनट इसको और लगेंगे, फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे।
पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। तो वेट करते हैं 15 मिनट गुजरने का। 15 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से हमारे चावल जो हैं, मटन पुलाव, वो बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो व्यूवर्स, तैयार है मज़ेदार सा मटन यखनी पुलाव। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। व्यूवर्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।